तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग बेटे? ये 6 एंड 7 क्लास का एक का बैच कह सकते हो। 6 एंड 7 नॉन रूटीन मैथमेटिक्स का बैच है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से इजी इजी टॉपिक से करते हैं और बच्चों को सिखाना कि कैसे डेवलप करते हैं। तो ये रेशो प्रोपोर्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, उसी के कंटिन्यूशन में एक और क्लास देते हैं हम लोग, ठीक है बेटे। रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिकली देखा जाए सेकंड लेक्चर है हमारा। ये 6 एंड 7 क्लास या 5th 6th 7th क्लास के जो बच्चे थोड़ा सा अभी से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो और उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करी थी, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2 4 प्रॉब्लम हम और करते हैं उन आइडियाज के ऊपर बेस्ड, फिर धीरे धीरे हम प्रोपोर्शन पे भी आ जाएंगे। रेशो का काम चल रहा था लास्ट क्लास में, आज थोड़ा सा रेशो के कुछ प्रॉब्लम्स करके फिर हम प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा। पहले एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास में शायद हमने दिया भी था। उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का, फिर शुरू करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देना चाहूंगा पहले आपको। टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:11। if 7 is added to if 7 is added to each of the numbers, if 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3। आप करके देखो बेटा कॉपी में अपनी, है ना, मुझे बताते जाओ प्लीज। 2:3। तो कुछ बेसिक सा बच्चों वाला एक क्वेश्चन दिया इजी था ना, स्टार्ट करने के लिए आज की क्लास को। द नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। इफ 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3, ठीक है बेटे। फाइंड द नंबर्स। ये पूरी भी मैक्सिमम बच्चों को आता होगा ये क्वेश्चन। अब जितने बैठे हो फटाफट से मुझे मालूम है कर दोगे, मतलब मैं फिर ये 49 और 77। 1477 वेरी गुड। मैं फिर भी बताना चाहूंगा कैसे करते हैं। नंबर अगर हमारे पास 7:11 है, मैंने क्या बोला, लेट द नंबर्स बी 7x and 11x, ठीक है बेटे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज, सभी नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 7 ऐड किया है। 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, 7 हमने दोनों में अगर ऐड किया है बेटे, 7x+7 अपॉन में 11x+7, द रेशियो बिकम्स 2:3। जो रेशियो है हमारे पास वो 2:3 बन जाता है बेटे। तो मुझे नंबर्स निकालने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। कैसे करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ 7x+7, 2 टाइम्स ऑफ 11x+7, ठीक है बच्चे। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 21x प्लस 21, 22x प्लस 14। थोड़ा शिफ्ट करते हैं, 21 - 14 इज इक्वल टू 22x - 21x, ठीक है बेटे। तो एक्स आ जाएगा 7। हमने नंबर्स क्या माने हैं, नंबर्स हमारे पास है 7x एंड 11x, ठीक है बच्चे। तो नंबर आर रिक्वायर्ड numbers are 7x, that is 7 into 7 49, 11x 11 into 7 that is 70। बिल्कुल जानबूझ के एक पहला क्वेश्चन स्टार्टर था ताकि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, धीरे धीरे फिर हम प्रोपोर्शन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्लास का हल्का सा रिकैप दे रहे हैं ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए, ठीक है राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, डिवाइड ₹581 among children in the ratio 1:4 is to 1:3 is to 7/8। मुझे 781 रुपीज को 581 रुपीज को 3 रेशो में डिवाइड करना है। ऑब्वियसली ईश्वर आपको आता है बेटे,
ये रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन में? 5/4, 4/3, कर लिया 1/8। इनको रेशियो को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 8 क्या आएगा बेटे हमारे पास? 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 4 × 3 × 2 या फिर 24। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। क्या हो जाएगा रेशियो? 5/4 इंटू 24, 4/3 इंटू 24, 7/8 इंटू 24। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? दिस 6, 8, दिस 3, 30:32:21। समझ आया बेटे? ये ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, लेट्स से सी स्टूडेंट है। 3 बच्चों में बांटने हैं हमारे को। टोटल अमाउंट है 581। आपको बड़ा सा आसान सा तरीका याद होगा, इन सभी रेशियो को हम ऐड कर देते हैं। 30 प्लस 32 प्लस 21 सबको ऐड करेंगे बेटे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 83 83 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा? ये जो 3 रेशो है हमारे पास 30:32:21। टोटल अगर 581 अगर है हमारे पास, फर्स्ट वाले को मिलेगा 30/83 ऑफ 581। मालूम है ये वाला तरीका? यस सर सबको आता होगा, ये आसान सा क्वेश्चन था। याद है कि बेटे? नहीं बेटे, लास्ट क्लास में हमने किया था। जैसे 2 नंबर अगर ए और बी है रेशो में, तो पहले बार कितना मिलेगा? A/में A प्लस बी ऑफ जो भी टोटल दे रखा होगा, B/में A प्लस बी ऑफ टोटल। यहाँ 3 बच्चों में मैंने डिवाइड करना था। रेशो था 30:32:21। सबको हमने ऐड कर दिया, टोटल हमारे पास 83 आ गया बेटे। या अगर आपको और चैलेंज आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेट द नंबर भी 30x, ठीक है, 32x और 21x, ठीक है ना बेटे? सबको ऐड करके 581 के बराबर निकाल करके x से निकाल सकते हो। पहले वाले को 30x दे सकते हो, ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कितना आएगा ये हमारे पास बताओ? 7 पे चला जाएगा? बोलो बेटे सर। सर 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 हाँ जी बेटे। सर सर ए को मिलेगा 210 रुपीज, बी को मिलेगा 224 रुपीज और सी को मिलेगा 147 रुपीज। शाबाश बेटे शाबाश। 7 to the 40, ठीक है बच्चे। 224 आ जाएगा हमारे पास। थर्ड वाले को कितना मिलेगा हमारे पास? थर्ड को 147। 21/83 टाइम्स ऑफ 581। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पे आएगा तो 7 1 7, 7 4 4। मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन? बहुत तो सांस समझ आया बेटे? वो हल्के हल्के से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चीजें आपको याद आ जाए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर इनका अगर हम सम करें तो ये 581 के बराबर होंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। देखो आप ऐड करके देखो, इनका सबको सम करके देखते हैं बेटे। 7 4 + 4 11 आ जाएगा बेटे। 1 इज अ कैरी ओवर। 2 + 2 4, 4 + 4 8 आ जाएगा बेटे। और ये 581 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। मैं 5th क्लास में हूँ, मगर बच्चे 6 7 7 क्लास में बैठे हैं यहाँ पे, तो आप परेशान ना होना, ठीक है बेटे? हो सकता है 5th क्लास के जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा चैलेंज है, अदरवाइज कंसेप्चुअली वो समझ नहीं गया है ना। क्वेश्चन 5th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। 6 7 के हिसाब से ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन। 5th क्लास के आर्यभट्टा के क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया अभी, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है बेटे? डिवाइड ₹1870 into 3 parts. Divide ₹1870 into 3 parts. In such a way that half of the first part, 1/3 of the second part, and 1/6 of the third part are all equal. Divide ₹1870 into 3 parts in such a way
that half of the first part, 1/3 of the second part, and 1/6 of the third part are all equal. ठीक है बच्चों? आगे समझ आ रहा है बेटे? इसका आइडिया मालूम है कैसे करना है? क्वेश्चन कहता है वेरी गुड. हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 of second part. ठीक है बेटे? And 1/6 of the third part. ठीक है बेटे? सारे के सारे बराबर हैं तो उसको मैं x मान लूं बेटे. फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 2x. सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? समझ आया? हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ठीक है बेटे? 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, ये x के बराबर है, सेकंड पार्ट आ जाएगा. 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट अगर x है तो थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा? 6x. बराबर बेटे. ठीक है? इन सब का टोटल क्या है हमारे पास? इन सब का टोटल है हमारे पास 1870. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x plus 3x plus 6x is equal to 1870. 11x is equal to 1870. x हो जाएगा 1870 अपॉन में 11. डिवाइड करेंगे तो 11 1 11. ठीक है बेटी? 170 आ जाएगा बेटी. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x, 2 into 170 340. जो फिफ्थ क्लास वाले बच्चे हैं वो अभी कैलकुलेशन भले ना करें, सिर्फ समझने के लिए बैठे, कोई बात नहीं, ताकि उनको समझ आना चाहिए. कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी बताता है, उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो लिखने की, तो वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी. ठीक है राजे? अभी आप सिर्फ समझ लीजिए आइडियाज क्या चल रही है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा. अगर कैलकुलेशन में मुझे लगता है शायद थोड़ा वापस लगे आपको ना बेटे. कैलकुलेशन अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप टेबल याद कर लें. तो फिफ्थ क्लास के बच्चे इस क्लास को अगर देख रहे हैं अटेंड कर लें. हाँ जी बेटे, बोलो बोलो. सर 3 into 170 510 नहीं होता है. 3 into 180 होता तो 510 होता. 3 into 180 540 होता है बेटे. 3 into 170 510 होगा बेटे. 7 10 3 था 51. 3 into 18 होता है बेटे 540. ठीक है राजे? इन सबको अगर आप टोटल करोगे बेटे तो ये आ जाएगा 1870 हो जाएगा. ठीक है राजे? इनको इनको टोटल करके देखो. 3 into 70 51 510 होता है. ठीक है राजे? अब इनको ऐड करके देखो बेटे, 0 आ जाएगा. 4 + 1 5, 5 + 2 7 आ जाएगा बेटे. 3 + 5 8 और ये 18 आ जाएगा. ये पूरा का पूरा टोटल बराबर आ रहा है. ठीक है बच्चे? बोलो बेटे. हाँ कर लेंगे. ठीक है, वो भी आपको दे दूंगा. आपको मैंने एक शीट भी दी थी एनएमडीसी की, वो भी थी वो शीट्स. चलो मैं दे दूंगा आपको. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे. आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दे दूंगा एनएमडीसी की, स्पेशल डेडिकेटेड 5th 6th 7th क्लास के जो बच्चे एनएमडीसी की डेडिकेटेड और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करता है. ठीक है ठीक है. ओके सॉरी. धीरे समझ आया बेटे? A bag contains rupees 155 in the form of 1 rupee 50 पैसे and 10 पैसे coins. आपको मालूम 50 पैसे coins कितने मिलाकर के 1 रुपये बनते हैं? 50 पैसा प्लस 50 पैसा तो 1 रुपये बनता है. मालूम है? 1 रुपये है 100 पैसा. तो इस जमाने के बच्चे देखते नहीं है. 10 पैसा तो देखिए वर्षा हो गया होगा आपको ना. तो 10 पैसा के 10 कॉइन्स अगर होंगे तो वो 100 पैसा बनेगा, जो कि 1 रुपये के बराबर है. बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा पुराने किताब से है,
जैसे 50 पैसा 10 पैसा नजर आ रहा है, पर आज की जनरेशन में मुझे लगता 10 पैसा या 50 पैसा देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? 10 पैसा देखा है? 25 पैसा देखा, 10 पैसा नहीं देखा? चलो मम्मी पापा से बोलना है, दादू दादू से बोलना, वो कॉइन दिखाएंगे वो। ठीक है। A bag contains rupees 155 in the form of 1 rupee, 50 पैसा and 10 पैसा coins in the ratio, ये कहते हैं डेनोमिनेशन, क्या कहते हैं डेनोमिनेशन, करेंसी को ना, 1 पैसा का डेनोमिनेशन लिखा हुआ आ जाए, करेंसी वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन द रेशियो 3:5:7 by the total number of coins। सर इसमें एक चेंज आएगा। क्या बेटे? सर जो बैग है उसमें 155 रुपीज है, और जो डिनोमिनेशन है वो 10 रुपी 50 पैसा 10 पैसे का, तो 10 रुपीज को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पैसे आएगा। 1/10 का। हाँ जी सर, तो तो बीच फिर में इसमें convert 3:5:7 का रेशियो भी चेंज होगा फिर। अगर पैसे में करें तो वो 100 होगा सर। पैसे हम सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो या आपको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। सर हाँ जी बेटी, सर ये 75 शाबाश, वेरी गुड। तो क्या चाहते हो, मैं कुछ पैसे में कन्वर्ट करूँ? तो आपको इस अमाउंट को भी फिर पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ₹155 को भी है बेटे। तो आपको इस अमाउंट को भी फिर पैसे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। बेटर है कि या तो आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करना आता है रुपीज में या नहीं? 2 डिवाइड। शाबाश। बताओ आप किसमें कंफर्टेबल रहोगे, पैसे में कन्वर्ट करूँ या रुपीज भी? पैसे में, ओके। ₹1 यानी 100 पैसा, कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3x। ये जो रेशो दे रखा है 3:5:7 दिया हुआ है, 1 रुपी को हम 100 पैसा मान लेते हैं, 100 पैसा वाले 3x कॉइन्स हो गई, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 पैसा के 3x कॉइन्स हैं तो ये 300x हो जाएगा बेटे। 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 5x। 5x सर, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा वाले मतलब 5x कॉइन्स हैं, इनका अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 250x। 50 पैसा के अगर 5x कॉइन्स हैं तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 × 5x दैट इज 250x। 10 पैसा वाले अगर कॉइन हमारे पास है 7x कॉइन होंगे, जो 70x। रेशो दे रखा है 3:5:7 दिया हुआ बेटे। डबल बता देते हैं, अच्छा कर रहे हैं बेटे। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा बेटे? 10 × 7x दैट इज 70x। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटे? सर 300x याद प्लस रखना, कभी भी आप अगर आप कंपैरिजन करेंगे, यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी सेम। ये काम की चीज है, दोनों हाँ। यूनिट जो सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड अगर आप लोगों ने पैसा में काम किया है, ठीक है बेटे, तो 300x प्लस 250x प्लस सर वो होगा 300x प्लस 250x प्लस 70x इक्वल्स 15500 पैसे। राइट लास्ट राइट साइड 155 रुपीज था, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे। कितना रहेगा बेटा हमारे पास? सर 15500 बाय 620। 15500 x हो जाएगा 15500 तो 620 हो जाएगा बेटे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 7 द 15, 15 2 7 द 15, ये आ जाएगा 31 आया बेटे। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। 775 को अगर आप लोग 31 से डिवाइड करोगे तो 62 आ गया बेटे। 5 आ जाएगा बेटे। एक्स की और कितनी आ जाएगी? 25। तो ₹1 वाले कॉइन्स कितने थे? 3x 3 × 25। अच्छा मुझे आंसर में याद रखना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। आंसर देखने में देख, अगर अलग अलग निकालना होता तो बात अलग थी। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही निकालने हैं, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है बेटे, टोटल कॉइन्स मुझे निकालने थे क्वेश्चन में। 3x प्लस 5x 7x का मतलब
15x, that is 15 into 25 कितना आ जाएगा बेटे? 375 टोटल कॉइन्स बचेंगे। शाम बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, हल्का सा लेवल बढ़ाऊं या अभी ऐसे ही है? तो हम प्रोपोर्शन में चलते हैं थोड़ा सा। प्रोपोर्शन तो बहुत आसान है ना? पहले बच्चों को धीरे धीरे लेके चलेंगे फिर आगे चलेंगे। एक आध क्वेश्चन और दो रेशो का बताओ, बोलो बेटे। अरे एक क्वेश्चन, बोलो बेटे। सर मैं पूछ रहा था कि अगर हम ऐसे कर लेते कि 3 into 25 और 5 into 25 और 7 into 25 फिर भी वही निकलता ना? वो भी एक बात है, सबको ऐड कर देती। यहाँ पर टोटल कॉइन्स मांगे हुए थे इसलिए हमने सबको ऐड कर दिया। जब बात कर रहे थे 3 into 25 और ₹1 वाले कॉइन देगा बेटे, 50 पैसा ठीक है वाला कॉइन देगा, 10 पैसा वाला ये कॉइन देगा। अगर अलग अलग निकालना होता तो हम अलग अलग निकालते। टोटल ठीक है मांगा सर। तो मैंने सबको ऐड कर दिया। ठीक है बेटे? ठीक है सर। शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ रेशो का, फिर मैं प्रोपोर्शन पे आ रहा हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है? बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना रेशो वाले क्वेश्चन करने से, फिर आगे बढ़ेंगे। 36 मेंबर्स, बस सर आपसे हो रहे बेटे क्वेश्चन, कोई शिकायत बेटे? 36 मेंबर्स on a student council and the ratio the number of boys with the number of girls, ratio number of boys to the number of girls is 3:1. How many more girls should be added to the council? How many more girls should be added to the council so that ratio of, ये तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बेटे। ratio number of boys to the number of girls may be 9:5। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो बेटे। The 36 members on a student council, the ratio number of boys, ध्यान कर दिया आप लोगों ने? पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है बेटे हमारे पास। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 3:1 है। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 36। बॉयज कितने हो जाएंगे? 3/4 ऑफ 36, ऐसे ही करते हैं ना बेटे? टोटल करते हैं तो 27 हमारे पास बॉयज हो गए, गर्ल्स हो जाएंगे 1/4 ऑफ 36, या टोटल में से माइनस कर सकते थे नहीं। अब ये कहता है हाउ मेनी गर्ल्स should be added, how many girls should be added to the council so that the ratio number of boys to the number of girls is 9:5। 27 और 9 हमारे पास है। 27 में कहते हैं कितनी हम गर्ल्स ऐड करें, x अगर मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया तो जो रेशो है वो 9:5 हो जाए। इसको लिख सकते हैं 27 into 5, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, 9 + x, इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे ही, आ जाएगा ये 15 = 9 + x, x आ जाएगा 6 गर्ल्स। ठीक है, 6 more girls should be added so that the ratio becomes this one। एक और क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन नहीं, आसान आसान चल रहा है आज का काम, बोलो आ जाओ। एक और क्वेश्चन देते हैं, वर्क डन बाय x सी मैन
in 2x plus 1 days, work done by x minus 3 men in 2x plus 1 days, and work done by 2x plus 1 men in x plus 4 days are in the ratio 3:10. Find the value of x. Work done by x minus 3 men in 2x plus 1 days, and work done by 2x plus 1 men in x plus 4 days are in the ratio 3:10. Find the value of x. धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजें समझा के चलेंगे, तभी मजा आएगा बेटे आपको, ठीक है। ये रेशो के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतने क्वेश्चन कम से कम हो जी कि पेपर में कैसा मर्जी क्वेश्चन रेशो का है, ये रेशो भी है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल भी है, टू वेरिएबल भी है, सबको आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटे। सर x 6 है और अभी तक मैं कैसा 6 है शाबाश, वेरी गुड। पता कैसे निकालते हैं? सर यस वर्क डन, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा है, मैन इनटू डेज वर्क डन के बराबर होता है। पता है ऐसे क्यों होता है? सर क्योंकि सर मैं बताऊं, एक दिन में जितना मैंने काम करेंगे वो सपोजिटली अगर 10 है 3 यूनिट्स होता हो तो 10 इनटू अगर मैंने 10 ही है तो 100 हुआ, तो डेज से मतलब एक दिन में इतना और बारी होएगा। ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक पिक्चर नेट से 3 घंटे में देख रहे हो, कोई भी पिक्चर अगर 3 घंटे में देख रहे हो तो 1 घंटे में कितने देखोगे? 1/3। अगर आप एक मूवी या एक बकेट जो है, नेट से एक बकेट जो है 3 आवर्स के अंदर भर रही है या नहीं, कैसे समझाऊं मैं आपको? 3 आवर्स के अंदर अगर एक बकेट पानी से भर रही है नेट से, 1 आवर में कितना भरेगी? 1/3 भरेगी। 1/3 वर्क हो गया ना, 3 × 1 1 के बराबर होगा। फिर अगर मान लेते 2 टैप अगर खुली होगी तो उससे सबसे ज्यादा पानी भरता। ऐसे कहना चाह रहा हूँ, अगर एक आदमी एम मैन डी डेज में अगर काम कर रहा था, एम इंटू डी टोटल वर्क आ जाएगा, मैन इंटू डी। मोर मैन लेस नंबर ऑफ डेज, ऐसे करते हैं ना। अगर मैन ज्यादा अगर होंगे, वर्क अगर ये है ज्यादा, अगर आदमी होंगे तो डेज कम लगेंगे। एम इंटू डी जो है वो कॉन्स्टेंट वर्क होगा, ठीक है। तो एम इंटू डी, एम इंटू डी इज कांस्टेंट, यू कैन से वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एम फॉर मैन, डी फॉर नंबर ऑफ डेज। तो क्वेश्चन कहता है वर्क डन बाय एक्स माइनस 3 मैन इन 2x plus 1 डेज। तो ठीक है हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x माइनस 3 मैन और 2x plus 1 डेज वर्क हो गया, एंड वर्क डन बाय 2x plus 1 मैन इन x plus 4 डेज। 2x plus 1 मैन और x plus 4 डेज, ठीक है राजी, x plus 4 डेज। जो रेशो है आपको दिया हुआ है 3/10। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से आसान एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, ये 2x plus 1 2x plus 1 से हमारे काट सकते हैं। याद रखना क्यों काट सकते हैं, क्योंकि 2x plus 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये ट्वाइस क्यों नहीं हो सकता? 2x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये x माइनस 3 मैन है, x फ्रैक्शन में थोड़ी होगा। x माइनस 3 मैन अगर है, x कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, x प्लस पे पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो x शुड बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि नेगेटिव मैन भी तो नहीं होंगे। छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन हैं। अगर आपका x माइनस 3 अगर आया तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मैंस नेगेटिव थोड़ी होंगे, ना ही फ्रैक्शन में होंगे।
x should be greater than 3 और you can say x should be greater than or equal to 4। नहीं, अगर आपको एमसीक्यूज में दे रखे हैं तो पक्का जो आपका आंसर होगा वो 4 से बड़ा या बराबर होगा, अदरवाइज ये चीज नेगेटिव हो जाएगी ना बेटे। तो हमारा क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया, x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे क्वेश्चन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया बेटे। ये क्या बन जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, दिस इज 10x माइनस 30, 3x प्लस 12 आ जाएगा बेटे, दिस 10x माइनस 3x, 30 प्लस 12 आया बेटे 42, 6 मैन सम था। एक और क्वेश्चन देने का मन है, दे दूं क्या मैं आसान पर, मेरा मन, क्योंकि मैंने इसको आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, चाहे IOM के क्वेश्चन हो, एसएफ के क्वेश्चन है, कोई भी आप मैथमेटिक्स देखोगे या अलग से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन NNPC होगा, तो ये वाला क्वेश्चन लगभग सा मुझे नजर आ जाता है। एक क्वेश्चन और देता हूँ फिर हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ of 45 liters, the ratio of milk to water is 13:2. In a mixture of 45 liters, the ratio of milk to water is 13:2. How much water must be added? How much water must be added to this mixture? How much water must be added to this mixture to make the ratio of milk to water as 3:1? सर आगे सर आसान सा क्वेश्चन था, मेरा मन था कि मैं आपको दूं। बच्चे थोड़ा लैंग्वेज से डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कैसे रेशो निकालेगा। सर ये मैंने कहा था ना, क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखी है कि हमेशा ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर बहुत चुका है सही हो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 45 लीटर में मिल्क है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो ध्यान से देखिए, मिल्क अपॉन वाटर का जो रेशियो है 13/2 आ गया। तो मिल्क कितना हो गया, ऐसे ऐसे समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, 13x मिल्क हो जाएगा बेटे, वाटर जो है 2x हो गया, टोटल कितना हो गया 13x प्लस 2x, 45 लीटर्स हो गया बेटे, 15x इक्वल टू 45। घबराना नहीं, क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। 45 और 15 दैट इज 3 लीटर्स। तो मिल्क कितना था हमारे पास पहले, 13x का मतलब 13 इंटू 3 39 लीटर्स, वाटर कितना था 2x। वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता था मगर आपको समझाने के लिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्या होता 13/15 ऑफ 45, 2/15 ऑफ 45। अगर आपको सिर्फ पहली बार आप कुछ बच्चे कर रहे होंगे, सबको साथ लेके चलना है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ डिटेल। फिर ये कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन कहता है गर्ल्स और बॉयज वाला, वही तो क्वेश्चन है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो इतना है, गर्ल्स कितनी ऐड करो कि रेशो इतना हो जाए, वही यहाँ पर है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर बिकम्स 3:1। ये मान लेते हैं x लीटर्स ऑफ वाटर वो ऐड कर रही है, या a लीटर्स ऑफ वाटर, x तो यहाँ लीजिए, लेट a लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो मिल्क तो 39 था, 6 में हमने a लीटर वाटर ऐड कर दिया कि जो रेशो है हमारे पास वो 3:1 आ जाए। ठीक है बेटे, जो रेशो है वो हमारे पास 3/1 आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 39 इज इक्वल टू
टी टाइम्स 6 प्लस ए। आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, मालूम है ऐसे डिवाइड करते थे, पीछे चला जाते, मल्टीप्लाई हो रही होती है कोई चीज, दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगी। 113 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 7 लीटर्स। बोलो बेटा बोलो। तो हमारे उत्तर है 35 लीटर है, और जो मिल्क तो कांस्टेंट है 30, तो वो आएगा 39 लीटर। अब 45 प्लस x ब्रैकेट्स में है 4 into 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 39। क्यों? क्योंकि सर हमारे x वाले वो रेंज मिक्स रहेगा हमारा ना। सेम रहेगा, फिर उसी ठीक है, आपने बोल दिया, इसमें ये बोला 40 लीटर था वाटर हमारे पास, उसमें एक्स लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया। वाटर कितना हो गया 45 प्लस एक्स, मिल्क तो 39 ही आ गया। रेशियो जब 3:1 है तो मिल्क कितना आ गया 3/4 और 45 प्लस एक्स, समझ आ गया। चलो वेरी गुड, चलो प्रोपोर्शन पे आते हैं हम लोग, ठीक है बेटे। बताना चाहूंगा बेटे मैं आपको, A:B:C:D, इसको लिखते हैं A1 में B। चार क्वांटिटीज हमारी प्रोपोर्शन में कहलाती हैं अगर A/B इज इक्वल टू C/D। A, B, C, D आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। चार क्वांटिटीज हमारी प्रोपोर्शन में सर कहलाती। जी बेटे बोलो। सर ये जब भी हम प्रपोर्शन में ये जो डबल डॉट लगाते हैं दो रेशियो के बीच में, उनको क्या बोलते हैं? ऐसा तो इक्वल टू, इक्वल टू। हाँ ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। ओके। ये चार क्वांटिटीज हमारी प्रोपोर्शन में कहलाती है। इसमें ए को हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए को क्या कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटे। बी को क्या कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ टॉपिक ये वाला? यस सर, उसके और आखिरी बात है। अच्छा, तभी आप लोग फटाफट से कर रहे हो क्वेश्चन में। डी स्क्वायर, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन में बी, अगर सी बाई डी है इसका ए डी जो है बी इंटू सी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाएगा। चार चीजें अगर प्रोपोर्शन में है कैसे चलेगा हमारे पास, ठीक है बेटे। एक बड़ी सी बात बताना चाहूंगा, एक टर्म होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सुना आपने? सर सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर ऐसे नंबर हैं A, B, C, D, E, F, जितने भी नंबर्स हैं आर सेट टू बी in continued proportion if A upon में B is equal to B by C, C by D, D by E। जब धीरे धीरे बड़े हो जाओगे ना, ऐसी चीज को मैं भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस याद करेंगे। यस सर, एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब सबका डिफरेंस बराबर होता है, जब सबका रेशियो बराबर होता है तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कहती है। सेवन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब सारी चीजें हमारी प्रोपोर्शन में रहेगी। इसमें बड़े से बात बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा कि इसमें कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी सारी जो है नॉन जीरो क्वांटिटीज है, सारे सारे नॉन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, तो क्वांटिटीज भी हमारे पास सेम काइंड की होनी चाहिए, ठीक है। थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड A, B and C are said to be in continued proportion बी प्रपोर्शन हो जाता है। if A upon B is equal to B by C। ए कौन सी की हो? नहीं, A upon B is equal to B by C। B is called बी प्रपोर्शन। mean proportion।
यानी कि बी स्क्वायर जो है B square AC के बराबर हो गया, बी हो गया रूट AC, जिनको स्क्वायर रूट मालूम है तो बच्चों को, ठीक है। AC का मीन क्वेश्चन है B। हाँ ए और सी यानी दो नंबर दे रखे हो, कभी भी अगर हमारे को मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है बच्चे, समझ आया बेटे। ए स्क्वायर, कभी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, और सेकंड क्वेश्चन ठीक है, सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा चीज आपको, ठीक है बेटे। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। 6:x is to 2:3 13, फाइंड x, बड़ा बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया मैंने। इसका मतलब है 6/x भी नहीं 2/13, तो 6 × 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, x कितना आ जाएगा 6 × 13 अपॉन में 2, p आ जाएगा, x आ जाएगा 13, मुश्किल तो नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चलो एक बात और बोलूंगा मैं आपको, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन तो मैंने आपको बता दिए थे ना, ए बी सी डी में से डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, बिल्कुल जानबूझ के थोड़े से इजी पीजी प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको अभी, ये 8th है 9th है सर प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। अभी एक मिनट, पहले 7 था अभी आपने 8 दिया तो 8th था 9th, नो ये था बेटे क्वेश्चन आदित्य, 6/x/2:3, इसका मतलब इनका रेशो बराबर आएगा 6/x = 2/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 13 = 2। बिल्कुल बच्चों वाले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप मोटिवेटेड हो जाओ, फिर गुड क्वालिटी प्रॉब्लम में देंगे, ठीक अच्छी बात है, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आ रही है। ये सब सीखिए बेटा फिजिक्स की क्लासेस भी लगती है ना यहाँ पे, IIT की फिजिक्स की भी क्लासेस चलती है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल to 5, 4, 25, 5 4 प्रोपोर्शनल निकालना है बेटी, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x मान लें, सीधा से बोलो बोलो बोलो, इन नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे हमने बोला था A:B:C:D, डी फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं, चौथा वाला निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सब बच्चों को सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन जिसको भी अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी अगर मिसिंग है, सबको साथ लेके चलना है हमारे को, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सर आंसर 20 है 20। 5/4 25x करते हैं बेटे, बोर हो रहे हो, आसान 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 लग रहा है काम काफी, सर 20। हाँ है। सर और 25 और Again? 6 बराबर होगा 4 × 25/5, सर 20 है। मैं चाह रहा हूँ सबको साथ लेके चलूँ, इसलिए मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। 4 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो 5 और x का वही मैंने किया बेटे, वही किया ना बेटे मैंने, देखो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस, हमने वही काम किया बेटे, ठीक है राजीव। बस चार ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपको दे रहा हूँ कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15, फोर्थ के लिए 4 तो है तभी तो सिखा रहा हूँ, तुम कह रहे हो तुम्हारे को सब कुछ आता है,
तो समझ नहीं रहे ना मेरी बात? फाइंड द थर्ड मेरी बात जब भी तो लिख के करो, मेरे को पढ़ाने के, ठीक है ना? अब समझ में आया ये नहीं? मैं कह रहा हूँ टीचर को पढ़ाने दिया करते हैं, आपको कुछ कुछ पता है, जिसको कुछ कुछ नहीं पता, ताकि चीजें गड़बड़ ना हो, ताकि सबको समझा के चलना है। मैं बताता हूँ बेटी, शाबाश। जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एबीसी वाली बात आएगी, ठीक है राजी? तो इसका मतलब क्या है? लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, 9/15, 15 बाय एक्स। याद है मैंने कहा था ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ए बाय बी जिस कंटिन्यूट प्रोपोर्शन वाली बात करी थी, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। याद आया? समझ आया? देखो मैंने ध्यान से देखो क्या लिखा था, अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ था मैंने, ये देखो, three non-zero quantities are set of the same kind ABC are said to be in continued proportion. अगर ऐसा कुछ हो, a by b is equal to b by c, and b is called the mean proportion, बताया था मैंने, a is called the first proportion and c is called the third proportion। कहा होगा ना मैंने, a b अगर दे रखी है, मुझे अगर थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना है तो उसको देखना पड़ेगा हमारे को a अपॉन में b इज इक्वल टू b बाय c। समझ आया बेटे? आपको याद हो तो डुप्लीकेट रेशो ट्रिप्लीकेट रेशो में आप लोग फंसे थे। जब कुछ चीजें छूट ना जाए इसके मैं सारी सारी बातें बता रहा हूँ बेटी, क्योंकि पेपर में तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, मेरा फर्ज है कि अगर आपको पहली बार मेरे से पढ़ रही है मैं आपको सारी सारी बातें बता देता हूँ। सबसे लास्ट ईयर आपने आर्यभट्टा में क्लास में पढ़ा हो, सब कुछ चीजें मेरे मन में सिखा देगा, इससे सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो 9/15 जो 15/x, जिसे हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो तो 3/5 आ जाएगा बेटे। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, इसको यहाँ से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो 1 into x is equal to 5 into 5, x comes out to be equal to 25। समझ आया बेटे? सर इसको सिंपल मेथड भी हो सकता है, सब 225 is equal to that। सब 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 होता है, सब होता है। मैं जान मुझके कुछ बच्चे पहली बार कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना राजी? आगे आ जाओ, क्या अगर आप बोर हो रहे हो तो एक क्वेश्चन है, if 6 is the mean proportion between 6 is the mean proportion between two numbers x and y, and 48 is the third proportional to x and y, find the numbers। सर मीन प्रपोर्शन 6 is the mean proportion between the two numbers x and y। अच्छा 6 is मीन क्या होता है? between, इनके बीच। प्रपोर्शन बस के बीच ये आपको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नहीं आता है, इसी पाने तो मुझे जैसा समझ गया सर क्या 6 is the mean proportion between the two numbers x and y, that is अगर mean proportion है तो x/6 is equal to 6/y। 6 is the mean proportion का मतलब है x 6 y एक प्रोपोर्शन में होंगे, मीन मतलब बीच में, जिसका मतलब x/6 is equal to 6/y, xy is equal to 36 आ जाएगा बेटे। अभी करते हैं बेटे, xy is equal to 36 आ जाएगा, ठीक है राजी? फिर ये कहता है 48 is the third proportion to x and y, 48 is the third proportion to x and y, that is x by 48, x by y by 48। सर तो करो करो प्लीज, 22 करो क्या? अब क्या करेंगे? बड़ी सी बात बताऊं, नेक्स्ट सर हम सर प्लीज बोले बात होने वाले और कुछ छोड़ रहा मैं प्लानिंग कर दिया दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दो, 48 x बाई y क्यों बचेगा, y से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू मुझे 36 दे रही है। सर बस सॉल्व कर उसका
यहाँ देखो 48 36 सर बाई 3 हाँ 12 बाई 12 है। फैक्टराइजेशन कर लेंगे 12 into 4 with 3 into 12 हो गई 12 into 12 into 12 हो गई। ठीक है बेटे 12 का क्यूब बाई का क्यूब y is equal to सर ऐसी ही x into y x into y 36 था हमारे पास। ठीक है बच्चे x into 12 is equal to 36। और समझ आया और समझ आया हल्के 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 धीरे 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 लेवल बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि माइन्यूट सर ताकि सबको हल्का हल्का बढ़ाऊंगा ताकि आपको मजा आए धीरे धीरे सारी चीजें आप सीखते चले जाओ। ठीक है जो लोग पहली बार कर रहे हैं ताकि वो लोग भी एंजॉय करें। ठीक है क्वेश्चन 11 एंड 12 पे हो जाता है हमेशा ये गड़बड़ दिख रही है। What number must be added? What number must be added? Each of the numbers. दिवाली ब्रेक आएगा ना कुछ क्लासेस हम एक्स्ट्रा कर लेंगे क्योंकि अभी ठीक है मजा आएगा चाहे ऑनलाइन क्यों ना करूँ अगर ऑफलाइन आ जाए बैलेंस तो अगर बाई चांस अगर मैं बिजी हुआ तो कम से कम घर बैठ के भी आपको एक कम से कम कुछ क्लास तो हो जाए हमारी कोशिश करेंगे यहाँ पर हो जाए। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 6 15 20 and 43 to make them proportional. What number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportional? क्या नंबर हम इसमें ऐड करें कि नंबर जो है प्रोपोर्शन में आ जाए। अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। What number must be added to each of the numbers so that they are in proportion? What numbers must be added each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportional? सर सब total 42 points. Instead of 49, please admit this. So yes, please. Sir, 3. Sir, 3 है। हम बोले करना ही है। तो इसको 6 सर करने को देंगे। मैं लेट नहीं तो करने को देंगे। number to be added is equal to x. What number must be added? Each of the numbers 6 plus x, 15 plus x, 20 plus x. Yes. इस सारे नंबर प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। What number must be added? Each of the numbers so that all the 4 numbers are in proportion. समझा हमने कहा लेट द नंबर बी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटी 6 plus x 43 plus x 15 plus x 20 plus x थोड़ा मल्टीप्लाई करें बेटे मल्टीप्लाई करना आता है बताओ बेटे आ जाए 6 को इससे करेंगे 6 को इससे करेंगे इसको इससे करेंगे मालूम है वाला देखो क्या आएगा 6 to 18 plus 6x 43x x का स्क्वायर 300 20x x स्क्वायर हो जाएगा बेटे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 58 plus 49x
मजा आ रहा है? सिंपल सा अलजेब्रा बन गया अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। 14x इज इक्वल टू 42। ठीक है बस सर समझ आया बेटे? बस थोड़े थोड़े कोई बात समझ आ रहा है? मजा आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। कोई बात नहीं, इससे आपका अलजेब्रा भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इन क्वेश्चन से। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? आदित्य समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। विशेष समझ में आ रहा है? व्हाट नंबर या प्रत्युष पढ़ रहा है? विशेष या प्रत्युष? सर मैं पढ़ रहा हूँ। प्रत्युष को भी पढ़ा ले, कोई पढ़ लेगा साथ साथ। ठीक है सर बेटे? वो घर पे नहीं है, जब आएगा बता दूंगा। What number should be subtracted from each of the numbers? What number should be subtracted from each of the numbers? 31, 26 and 22. So that the remainder what number should be subtracted from each of the number this so that the remainder may be in, अब कम से कम आपको टर्मिनोलॉजी पता है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसे रिमाइंडर कहेंगे। सभी में से हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करें, ये जो तीनों नंबर हैं फिर हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी बाय सी। अब थोड़ा मजा आ रहा है जरा सीख लो, आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप धीरे धीरे इम्प्रूव करो। ठीक है बच्चे? धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, मजा आएगा, चिंता ना करो। सबको साथ लेके चलेंगे बेटी। What number should be subtracted from each of the numbers so that the remainder may be in continuous proportion? आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें जो आपको लगता है कि आपकी तरह जो मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट हैं, जो मैथमेटिकल जेम्स कहता हूँ, आप सारे मेरे मैथमेटिकल जेम्स हैं। ठीक है? अपने फ्रेंड्स को मैथमेटिकल जेम्स बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि छठी सातवीं के बच्चों के लेवल के हिसाब से जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा मैथमेटिक्स सीखना है कर सकते, थोड़ा सा पाँचवीं को थोड़ा एक लेवल हल्का सा शायद ऊपर होगा, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्ट में मुश्किल नहीं, पर जिसकी कैलकुलेशन पाँचवीं क्लास के बच्चे की अच्छी है वो उनको देख सकता है, समझने के लिए। तो हमारी जो अप्रोच रहती है पाँचवीं छठी सातवीं से बच्चों को 12वीं तक कैसे मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं हम काम करें। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। ठीक है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? हमने कहा लेट, हमारे यहाँ बच्चे ट्रेन हो रहे हैं अच्छा मैथमेटिक्स सीखने के लिए। 6-7 के बच्चे बैठे हैं क्लास में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए 9th-10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं और 6th क्लास का बच्चा बड़े आराम से निपटा रहे हैं। द नंबर makes university, so according to the question 31 minus x, ठीक है आते 26 minus of x, 26 minus of x, they are in continued proportion। समझ आए? ए अपॉन अगर नंबर क्या हो जाएगी ए बी सी, अगर एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी बाय सी। तो इसको हम क्या करें बेटे? अभी चिंता मत कर, मैं रेशो भी करवाऊंगा दोबारा से और उसके कुछ गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। एक लेवल धीरे धीरे ऊपर करेंगे। ठीक है? मजा आएगा। इसका होल स्क्वायर आपको आता है 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है? वेरी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा बताओ? 31 इंटू 22, 21 1 22, 66 प्लस 2 68 आ गया हमारे पास। ठीक है? माइनस में 31x प्लस 22x। ठीक है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए जो बच्चे नहीं हैं उनको बता देता हूँ,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676, एक्स का स्क्वायर 2ab का मतलब 52x। जहाँ से देखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे बेटे, कितना आ जाएगा 682 प्लस बी एक्स 676 माइनस 52x प्लस बी एक्स माइनस 52x आ जाएगा बेटे। एक्स को नहीं काटेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स कितना आ जाएगा बेटे 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। समझ आया बच्चों? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा। x 6 should be subtracted from the numbers so that the numbers are in continued proportion. समझ आ रहा है। ये जो जैसे आपने फाइंड होता है करा है 31 माइनस x 20 ये कैसे किया? yes ये कैसे किया? yes ओके, आपको एक चीज सिखा देता हूँ बेटा, देखिएगा। आपको मालूम है अगर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई अगर हो, इसका मतलब होता है a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस b b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ax प्लस ay bx प्लस by। ऐसे चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेट्स से a माइनस b, लेट्स से x प्लस y है या x माइनस y, कुछ भी लिखना चाहो तो आ जाएगा। जब ऐसे लिखो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन a टाइम्स ऑफ x प्लस y माइनस b टाइम्स ऑफ x प्लस y। ये अगला क्वेश्चन लिखा ना a माइनस b इनटू, जब क्वेश्चन लिखा था मतलब मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में डाल सकते हैं। और आपको बहुत पहले कराया स्टार्ट ही शुरू में मैंने जब अलजेब्रा सिखाया था तब करवाई थी, फैक्टराइजेशन वगैरह सिखाया था, याद है? जब मैंने शुरू में आपको अलजेब्रा फैक्टराइजेशन काफी सारी चीजें करी थी हम लोगों ने, पहले दूसरी क्लासेस में हमने ये वाला काम किया। ठीक है बच्चों, शुरू में मैंने आपको अलजेब्रा सिखाया था, इसलिए सिखाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर वो भी 15 पैसा कैसे होगी अच्छा नहीं ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ab प्लस cd and b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर are in continued proportion, then prove that a b c d are in proportion। पर ये कैसे करेंगे प्रूफ करना तो आता ही नहीं तो नहीं आता। ये देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी पहले चलो टू प्रूफ देखते हैं ये मैं, सॉरी ये एक बार देखते हैं ना, आपको डरना नहीं चाहिए। ये सोचो कि लिखा क्या हुआ है, आर इन प्रोपोर्शन दिखाना है मुझे। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, यानी क्या चीज दिखानी कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिखानी है। देखो बेटे, यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यस सर यानी कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सोल्व करता चला जाऊंगा, लास्ट में कुछ ऐसा बन जाएगा। मुश्किल है क्या? इसे प्रूव दैट कहते हैं। समझ आए? ये चीज गिवन है बेटे मेरे पास है ना, दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आगे पीछे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में मुझे ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना। प्रूव दैट तो बहुत आसान होता है, क्योंकि जो भी मुझे प्रूव करना है आपको आंसर भी पता है कि लास्ट में आते आते यहाँ तक पहुंचना है हमारे को। क्यों? प्रूव दैट का मतलब कि आपको तो आंसर भी पता चल जाएगा ना, लास्ट में आते आते हमारे को यहाँ तक पहुंचना है। दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? बस ये अलजेब्रा ही है बेटे आपका, ठीक है ना राजी? करो प्लीज। अब थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ। इकराम, अर्नव, अब थोड़ा मजा आना शुरू हुआ। आप लोग कैसे बोर कर रहा हूँ, हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो इसलिए दिया जाता था कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी हो जाए, ताकि फिर लेवल बढ़ाएंगे। हो गया?
हो गया आंसर आ गया, आसान आसान, अच्छा लगा, वेरी गुड। सर AB plus CD is equals to AB plus CD. ए बी प्लस सी डी, Equals to AB plus CD. ये आया, ए डी इज इक्वल टू बी सी आया कि नहीं आया, ए डी इज इक्वल टू बी सी आया कि नहीं आया, AD plus BC. ए डी इज इक्वल टू बी सी आया कि नहीं आया, नहीं आया, सिंप्लीफाई करके सोचो सोचो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर इतना आ गया AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into ABC. हाँ मैंने भी इससे कैसे आगे लिखा मुझे नहीं है। अच्छा अच्छा, सही कर रहा है, बिल्कुल 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 सही कर रहा है, कोई गलती नहीं, बस एक छोटा सा स्टेप सोचना है। तो यूटिलाइजेशन आप जब तक सोचो, जब तक मैं बाकियों को बताता हूँ, ठीक है, ये सबको समझ में आया, these three numbers are in continued proportion, ठीक है आते हैं बेटे, this upon में this is equal to this upon में this, क्या आ जाएगा बेटे, a square plus c square, b square plus b square, AD plus BD स्क्वायर। ठीक है, तो सर आप समझा दो। वही समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया, मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आते हैं इससे करेंगे, ठीक है राजीव, तो AB स्क्वायर a square b square, प्लस a square d square, D स्क्वायर एक ही बात है, b square c square है, c square b square ना बेटे, प्लस D स्क्वायर। c square d square, ठीक है, सर CD भी एक ही बात है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटी, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, वो ABC। वैसे ए बी सी डी। हाँ तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी, जीरो आया, ओ मजा आया, ये क्या है, ए डी का होल स्क्वायर, ये क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बी, ए डी बी सी इज इक्वल टू जीरो, प्रैक्टिकली क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू जीरो बन गया, ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर जीरो बन गया, तो इसका मतलब ए डी माइनस बी सी जीरो आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, मजा आया कि नहीं आया, दैट इज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। चिंता मत करो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, जब भी आप मेरी क्लास में आओगे आपका टाइम यूटिलाइज करवाऊंगा, पर विश्वास करो, सिखाना कैसे है वो आता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सारे सारे बेसिक्स बताते बताते, एक कुछ अभी तो देखते जाओ क्या क्या कठिन होने वाले हैं, आप अपना सिर पकड़ लोगे तो ये कहाँ से क्वेश्चन लेके आए हो, अभी देखते जाओ, लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, चिंता ना करो, सब कुछ है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अच्छा था, 15 है 16 है, 50 minus 1 if a plus c is equal to 2b and 1 by b plus 1 by c, a 1 by b plus 1 by d 2 by c, prove that a b c d are in proportion। जो पेरेंट्स जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर एक लेवल की वीडियोस हमने डाली गई, कोई अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छा सिखाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9891066552। अजय लकीना मेरा नाम है और इंस्टीट्यूट का नाम है इनविंसिबल
इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो जो जो पढ़ना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स दिल्ली फरीदाबाद के हैं हम लोग। ठीक है, तो 27+ ईयर्स का किसी की एक्सपीरियंस है। इसमें हमने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको अच्छा काम सिखा सकें बच्चों। नेक्स्ट करेंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन। ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू 2/c दिया हुआ है। अगर जो बच्चों को मजा आ रहा है, लगता है कि कुछ डिफरेंट मैथमेटिक्स मिल रहा है, उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चाहें तो मोस्ट लाइक तो शुड बी मोटिवेटेड। Sir, A is equal to B is equal to C is equal to D. ये प्रोपोर्शन में दिखाना है बेटी। प्रोपोर्शन का मतलब a/b इज इक्वल टू c/d दिखाना है बेटी। Sir, आ गया। a प्लस सी 2 भी दिया हुआ है, 1/b प्लस 1/d 2/c दिया हुआ है। मुझे बताना है a b c d आर इन प्रोपोर्शन। ओके, कैसे किया Sir, बताओ बताओ, कैसे बता दो मुझे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है A plus C Q भी है और 1/B plus 1/D 2/C है। शाबाश। तो हम 1/B plus 1/D को उसमें एक्सप्रेस करेंगे B plus D by DD। शाबाश, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। DC plus DC जो 2BD हाँ जी। 2BD को उधर ले आएंगे एडजस्टमेंट। हम्म। और फिर 0 आएगा उससे बताओ, मैं सिखाऊं? और देखो सिखाता हूँ। सिंस a plus c is given to be equal to 2, यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं, तो सर ये दिया हुआ है। A और C का एड्रेस सेकंड वाला इक्वेशन है 1/b प्लस 1/d 2/c बेटे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, d प्लस b on bd इज इक्वल टू 2/c। b प्लस d टाइम्स ऑफ c 2bd हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी गेम थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये 2b दिया हुआ ना बेटे, 2b की ओर उठा करके यहाँ डाल दो। हमारी दिया A plus 2b की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो। AD plus तो b प्लस डी टाइम्स ऑफ सी, a प्लस सी, आसान हो गया, मजा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, डी इज इक्वल टू बीसी, तो बीसी प्लस डीसी एडी प्लस सी डी। आपको मालूम है सी डी हो या सी डी इज इक्वल टू डी सी, एक ही बात है ना, मल्टीप्लिकेशन इस कम्यूटेटिव 2 into 5 इज इक्वल टू 5 into 2। सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी आ गया, या ए डी इज इक्वल टू बी सी, बात एक ही है। ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बैठी। मजा आया, अलजेब्रा अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग हल्का हल्का तो घूमना शुरू हुआ। ये ब्रेन को हमने डेवलप करना है, ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं सारी। ठीक है ना बेटे, याद है राजे, समझ आया बेटे? ये एक बड़े सा क्वेश्चन करवाता हूँ और 3% करो, मजा आ रहा है इन क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा लेवल हल्का सा शुरू हुआ, अच्छा ना प्रोपोर्शन, चिंता ना करें, सब अच्छा करेगी। देखो देखते हैं, if three quantities are in continued proportion, if three quantities are in continued proportion, prove that the ratio of first to the third, if three quantities are in continued proportion, prove that, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, prove that the ratio of first to the third is the duplicate ratio of the first to the second। लैंग्वेज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सिखाया था मैंने। अगर ए और बी दो नंबर हैं तो उनका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और तीन क्वांटिटीज हैं आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, करना चाह रहे हो बताओ?
डिस्कस करना चाह रहे हैं प्लीज करो करो प्लीज करो, टेक योर टाइम। अब लग रहा है कुछ हो रहे हैं ढंग के क्वेश्चंस। पहले लग रहा था बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं सर आज हम। धीरे धीरे सबको लेवल सबको साथ लेके चलना है बेटी। कहोगे तो अगली वाली क्लास अभी बता देता हूँ, खतरनाक वाली दूंगा। सर मैं बताऊं ठीक है, ये क्लास में करने वाली है। तू कैसे पता है? तेरे पहले वो हट ओए नहीं क्या नहीं भाई इक्वल है सर इक्वल है सर a square by b square is equal to a by c निकालना है हाँ तो ac is equal to b square आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसलिए a square by ac is equal to a by c। सर मैंने भी ऐसे निकाला था, मैंने पहले बोला था सर आप क्या निकलेंगे? सर गाइस हो गया ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आएगा मदन। देखो, एक मिलीसेकंड let ABC are the बड़ा जी three numbers, मजा आया? ABC are the three numbers. भाई तब तो मुझे एक मिनट एक सेकंड दे तो So the three quantities are in continued proportion, that is A by B is equal to B by C. ठीक है? Prove that the ratio of the first to the third. What we have to prove is ratio of first to the third. ठीक है? Is the duplicate ratio of the first to the second. यानी कि हमारे को A by B का डुप्लीकेट रेशियो नहीं, A by B का होल स्क्वायर दिखाना है, यानी A स्क्वायर by B स्क्वायर दिखाना है। बोलो बच्चे, ध्यान से देखो, A by C मेरे पास अगर है, मुझे A by B का होल स्क्वायर दिखाना है, इसको लिख सकता हूं मैं A by B इंटू B by C। देखो ध्यान से, A by C को ऐसा लिख सकता हूं मैं A by B इंटू B by C। ये तो A by B आ ही गया, ये तो A अपन में भी आ ही गया। इस B by C को यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दूं, कितना आसान हो गया, A by B इंटू A by B। मजा आया कि नहीं आया? ये तुमसे ज्यादा आसान सोल्यूशन है सर इस बार थोड़ा ओ मैं मारूंगा हैं? सर प्लीज अब समझ तो सीखोगे तो ऐसे सही ना बेटी, मुश्किल थोड़ी है। सर ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आएंगे? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाओ, आपके 5वीं क्लास का एनएमटीसी है, आर्यभट्टा है, जो भी 5th 6th 7th क्लास के एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन होते लेवल अच्छे होते हैं। 2 घंटे, दो चलो बेटी 20 मिनट यहाँ क्वेश्चन आ जाओ प्लीज। सर एक क्वेश्चन दे दो एनएमटीसी लेवल का बस। हो गया, चलो एक लेवल अच्छा देता हूँ, लास्ट खत्म बढ़िया। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसकी एक शो दिखा रहा हूँ। सर एक एनएमटीसी लेवल की बस एक तो A B C are in कंटिन्यूड continued proportion. Prove that A by C टू A square 5 5AB 7 6 7 B square upon 2B square 5BC 7C। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सर इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम? फंस जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बेटे, फंस जाओगे। सर तो फिर कैंसिल करें? बताऊं? नहीं सर पर अच्छा सर नहीं अच्छा,
ये आपका अच्छा आदत है, आप खुद ट्राई करते हैं, वेरी गुड। हल्का सा ध्यान से वैसे देखोगे ना, इसकी डिग्री देखो, एक्सप्रेशन लगभग सिमेट्रिक लग रहा है, लगभग डिग्री से होमोजेनस एक्सप्रेशन। होमोजेनस का मतलब क्या, हर एक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है बराबर आ रही है, डिग्री 2 1 + 1 2 2, समझ आ रहा है, लगभग एक जैसा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा। और ये रेशो वाला काम है, लगभग रेशो में क्या करते थे, A/B = B/C, उस नंबर की ये मान लो, B कितना हो जाएगा C के, A कितना है D के, ठीक है कि नहीं, ध्यान से देखेंगे, B की वैल्यू में डाल दूं C के इंटू के, ये हो जाएगा C² यस और नो, A हो गया C² B हो गया C के, A और B की वैल्यू डाल दो बस, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डालते हैं पहले, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डालते हैं, A/C का मतलब C² कौन में C, इसका आंसर आ गया K², इसका आंसर K² आ गया, डिग्री 2 आ रही है, राइट साइड भी देखो डिग्री है तो 2 ही है हमारे पास, सर नो, तो राइट साइड चलते ही, राइट साइड मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है बेटे, एक ही वैल्यू डाल दूं, होल² CK² इंटू CK, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा मगर मैं आपको धीरे धीरे और आसान भी बताऊंगा, ठीक है, सब बताऊंगा, समझ आया बेटे, नीचे क्या आएगा हमारे पास, CK का होल² CK इंटू C 7C², बोलो बच्चों, कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, देखो, और ये ऊपर न्यूमरेटर 5 आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ C² K4 आया, बोलो बेटे, हमारा जो 5C² K³ आया, 7C² K² आया बेटे, नीचे क्या है, 2C² K², 5C² K, 7C² आ गया, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर तो सिर्फ K² कॉमन ले लो बस, क्या आ जाएगा, 2C² K², 5C² K² कॉमन लिया हम लोगों ने, फायदा क्या हो गया, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, देखो अभी, रुको रुको रुको, ये सारे का सारा इससे कैंसिल हो गया, सेम सेम आ गया, इक्वल टू K² बचा राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में तो K² था, अब इसको बताऊंगा कि रेशियो प्रोपोर्शन कितने ब्यूटीफुल तरीके से लिखते हैं, धीरे धीरे मैं इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि ये बिल्कुल सेम होता है, किसी को किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, सर इसकी थोड़ा नीचे करना प्लीज। रेशियो प्रोपोर्शन की प्यारी सी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कि ऐसे A/B B/C कुछ भी दे रखा हो, तो इस एक्सप्रेशन को कितने डिग्री से मल्टीप्लाई करो, कितने डिग्री से मल्टीप्लाई करो, ऐसे सेम हम डिग्री कराएगा, रेशियो का बराबर है, कुछ गुड क्वालिटी प्रॉपर्टीज करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन की, जो आपने कभी नहीं सीखी होगी, ठीक है, जो हम IIT JEE वाले बच्चों को पढ़ाते हैं 10th 11th तक, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, शुरुआत यहाँ से होती है, उसमें कुछ काफ़ी अच्छी रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज आती है, और आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू करें, गॉड ब्लेस यू, लव यू, ओके ओके, होमवर्क क्वेश्चन देते ट्राई करना, दिमाग लगाना, बोलो बोलो, प्रूविंग वाला दूं कि नहीं, आज मदद वैसी बात नहीं,
सर हाँ जी बेटी, तो बस इतना ही हार्ड सबका है, सबसे बहुत। शॉर्टकट मतलब का भी शॉर्टकट If x upon में a, y upon में b, z is equal to c, कहाँ पर में एक y cube है b cube, 3xy z upon में a, x by a plus is equal to y by b, z by c। और दो कुछ प्रूविंग वाले होमवर्क के लिए। अरे तू क्यों लिखा हो z ऐसे लिखूं क्या? z है बेटे, z तो मैं ऐसे बनाता हूँ, z ये z है। हाँ जी देखो ढंग से, ये z अपॉन में, ठीक है, नोट कर लिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। I